तो दाल की दलदल तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। अब खबर आपको सावधान करने वाली। देहरादून और इंदौर में एटीएम फ्रॉड के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ 2 दिनों में 50 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा हैकर गैंग काम कर रहा है। जिस मशीन से धड़ाधड़ पैसे निकलते हैं, आजकल उस मशीन से निकल रही है एक बड़ी मुसीबत। एटीएम से हो रहा है एक बड़ा फ्रॉड। इसी चक्कर में देहरादून पुलिस की नींद उड़ी हुई है। देहरादून का पुलिस महकमा रात दिन एक किए हुए है। उस हैकर गैंग की तलाश हो रही है जिसने चंद दिनों में शहर के 90 लोगों को शिकार बना लिया और करीब 20 लाख रुपए लूट लिए। जुलाई महीने की शुरुआत में एटीएम से लूट के इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे थे, लेकिन 10 जुलाई के बाद ये मामले अचानक बढ़ने लगे। अब तक पुलिस के पास एटीएम से पैसे उड़ने के 90 मामले आ चुके हैं। सिर्फ 2 दिन में 50 लोगों के पैसे एटीएम से छूमंतर हो गए। तारीख से 14 तारीख के बीच में नेहरू कॉलोनी वाले क्षेत्र से मैक्सिमम घटनाएं वहां पर घटित हुए हैं, जहां पे कि एटीएम के डेटा को स्किमिंग के माध्यम से चुराया गया और पैसे अलग अलग जगह विड्रॉ हुए हैं, जिसमें प्राइमा फेसी जयपुर से पैसे विड्रॉल की बात सामने आई है। हमारी टीम जो जयपुर पहुंच चुकी है, उसके द्वारा कुछ एटीएम्स को छांट लिया गया है, लोकेट कर लिया गया है। देहरादून में एटीएम से पैसे उड़ाने वाला एक बड़ा हैकर गैंग काम कर रहा है। हालत ये हो गई कि लोग एटीएम से पैसा निकालने में डर रहे हैं। पीड़ित लोगों की पुलिस थाने और बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लग गई। शहर के करीब 100 एटीएम से फ्रॉड की खबर आई है। मामला है और इसमें सामूहिक दायित्व है और उसके चलते हुए जब भी ऐसा प्रकरण आता है तो हमारे स्तर पर हमारी पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करता और थोड़ा सा जागरूकता करने की आवश्यकता है कि अपने गोपनीय नंबर, अपने एटीएम नंबर और अपने पिन नंबर ये सार्वजनिक नहीं करें। पीड़ितों की शिकायत है कि उन्होंने एटीएम से पैसा निकाला और जैसे ही वो घर पहुंचे दूसरा मैसेज आया और देखा कि और पैसा अकाउंट से निकल गया। मेरे 14 तारीख को मैं जब एटीएम में पैसे निकालने गया तो जिसमें मैं पैसे निकाल रहा था इंस्टीट्यूट में फीस देने के लिए, तो मेरे को पता चला कि मेरे अकाउंट से पहले पैसे निकाल लिए गए। जब मैंने अपनी इंक्वायरी करी तो उसमें 40,000 रुपए मेरे निकल चुके थे। सुबह 6:30 बजे मेरे पापा के मास्ट्रो अकाउंट से 40,000 रुपीज विड्रॉ हुए। एक 6:35 के ड्यूरेशन में हुआ, फिर 5 मिनट बाद हुआ 6:40। हालांकि बैंक पीड़ित ग्राहकों को भरोसा दे रहा है कि उनके पैसे वापस किए जाएंगे। लोगों के जो अफेक्टेड लोग हैं उनका कंप्लेंट उसका बैंक में देने के लिए और जो सर्कुलर्स आरबीआई ने इशू किया है इसके बारे में उसको फॉलो करने के लिए सभी बैंकों को हम लोगों ने निर्देश भी दिया। अब इस मामले के बाद बैंक और पुलिस विभाग की बैठकों का दौर जारी है, जिसके बाद जिले के कई एटीएम को न केवल सील कर दिया गया बल्कि सावधानी के तौर पर कई खातों को भी ब्लॉक कर दिया गया। इंदौर से भी एटीएम फ्रॉड की खबर आई, लेकिन यहाँ एटीएम से पैसा उड़ाते बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। देखिए, इन 2 चोरों ने 2 फर्जी कार्डों का इस्तेमाल कर 6 बार ट्रांजैक्शन करके 60,000 रुपए उड़ा लिए। लेकिन हैरानी की बात है कि जिन 2 अकाउंट से पैसा उड़ा उसकी कोई जानकारी बैंक के पास पहुंची ही नहीं। घटना इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश इतने शातिर थे कि इन्होंने जैसे ही एटीएम से पैसा निकाला तो उसके बाद फौरन मशीन का फ्लैप खोलकर मशीन बंद कर दी। ये दोनों बदमाश जानते थे कि अगर पैसा निकालते ही मशीन बंद कर दी जाए तो मशीन ट्रांजैक्शन की डिटेल रिकॉर्ड नहीं कर पाती। 2 ऐसे संदिग्ध दिखे जिन्होंने एटीएम में कार्ड डालने के बाद, कार्ड स्वाइप करने के बाद जब विंडो में पैसा आ गया उसके बाद ऊपर का एटीएम का फ्लैप खोल के और उसका पावर ऑफ कर दिया। तो पावर ऑफ करने से जो ट्रांजैक्शन था वो सिस्टम में दर्ज नहीं हो पाया और इस प्रकार उन्होंने कार्ड का कम से कम 6 बार इस्तेमाल किया और हर बार 10-10 हज़ार करके कुल 60,000 रुपए वो एटीएम में से विड्रॉ किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक अकाउंट यूपी के किसी शख्स का है। पुलिस अकाउंट की डिटेल खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक ये लूट एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर की गई। मुमकिन है कि ऐसे मामले अभी और सामने आ जाएं। इंदौर से देवेंद्र भामदरे के साथ आदिर यादव, न्यूज़ 24, देहरादून।